दोस्तों ये किस्सा है 1971 का। उन दिनों में एक म्यूज़िक असिस्टेंट हुआ करते थे भोलानाथ श्रेष्ठ, जिन्होंने बॉलीवुड लेजेंड सिंगर किशोर कुमार जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। उनको गीत वगैरह में वो हेल्प किया करते थे। और भोलानाथ श्रेष्ठ की एक बेटी थी जिसको वो गीत संगीत सिखाया करते थे। इस बच्ची का नाम था सुषमा श्रेष्ठ, यानी कि हम जिनको पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, एक फेमस सिंगर हैं। पूर्णिमा अक्सर अपने पिता के सिखाए हुए गीतों को गाया करती थी। भोलानाथ श्रेष्ठ म्यूज़िक से जुड़े हुए थे तो वह अपनी बेटी को भी गीत संगीत सिखाया करते थे। उनकी बिटिया की आवाज़ भी बहुत सुरीली थी और वो बहुत अच्छा गाती थी और उन्होंने अपनी बेटी को कई सारे गीतों में उनकी हेल्प की और उसको बहुत अच्छे गीत सिखाए थे। उन्हीं दिनों की ये बात है, 12 अप्रैल 1971 को मुंबई के एक रंग भवन ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा शो होने वाला था और इस शो में बहुत बड़े बड़े हिंदी सिनेमा के कलाकार आने वाले थे। और इसी बड़े शो के लिए भोलानाथ श्रेष्ठ अपनी बेटी पूर्णिमा को गीत और संगीत सिखा रहे थे कि वो इस शो में परफॉर्म करे। उस टाइम में पूर्णिमा जी 11 साल के आसपास की रही होंगी, क्योंकि 1960 में उनका जन्म हुआ था। तो इस शो के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शो के एक दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना घट गई। 11 अप्रैल 1971 को सुषमा श्रेष्ठ के पिता भोलानाथ श्रेष्ठ अचानक दुनिया से चल बसे। उनका देहांत हो गया और इस खबर से सभी लोग बहुत हताहत थे, बहुत परेशान थे। खुद किशोर कुमार जी भी बहुत दुखी थे अचानक इस तरह का हादसा हो जाने से। लेकिन अगले ही दिन ये शो होना था और इस शो में हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े बड़े कलाकार दिग्गज आने वाले थे, जैसे कि एक्टर प्राण साहब, दारा सिंह साहब, जयराज जी और भी कई सारी बड़ी हस्तियां थीं जो कि इस शो में आती और सिंगर्स को जज करती। और पूर्णिमा के लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इतने लोगों के सामने जाकर गीत गाएंगी तो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, कोई नया रास्ता मिल जाएगा हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक दिन पहले ये बड़ा हादसा हो जाने की वजह से सबके दिमाग में यही था कि पूर्णिमा तो अब स्टेज पर नहीं आ पाएगी, वो गीत नहीं गा पाएगी। और सबका मानना ठीक भी था। तब उनके पास गए किशोर कुमार जी। किशोर दा ने छोटी सुषमा को बहुत प्यार से समझाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे पिता ने तुम पर इतनी मेहनत की है इस शो के लिए, उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया है। वो इस शो के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक वो इस दुनिया से चले गए, तो वो जहाँ कहीं भी होंगे तुम्हें इस शो में ज़रूर देखना चाहेंगे। तुम्हें इस शो में जाना चाहिए और ये गीत गाना चाहिए। किसी भी तरह से इस शो में परफॉर्म करो, हिम्मत बढ़ाओ। किशोर दा के साथ एक और इंसान थे, दिलीप चित्रे। वो भी सुषमा जी के पिताजी के साथ काफ़ी वक्त तक रहे थे और उन्होंने भी सुषमा जी की हिम्मत बढ़ाई। तब 11 साल की सुषमा श्रेष्ठ ने हिम्मत बांधी और शो पर गईं और वहाँ पर स्टेज पर सबके सामने उन्होंने 3 गीत गाए। पहला गीत एक पंजाबी था, दूसरा गाना था आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें, और एक कोई और उन्होंने गीत गाया। गीत गाने के बाद स्टेज पर ये अनाउंस किया गया कि ये बच्ची जो आज यहाँ पर गीत गा रही है, ये एक बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रही है। इसके लिए यहाँ पर गीत गाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले कल ही इसके पिता की डेथ हुई है, उनका देहांत हो गया है। उसके बाद भी ये लड़की यहाँ पर खड़ी है और ये गीत गा रही है, अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही है। इतना सुनने के बाद तो उस पूरे मजमे में, वहाँ पर हज़ारों में लोग थे, ऐसा कोई एक शख्स नहीं था, कोई इंसान नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। उस बच्ची की वो हिम्मत देखकर सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वहाँ पर पंजाब एसोसिएशन के लोग भी मौजूद थे। पंजाब एसोसिएशन ने सुषमा श्रेष्ठ को फ़ौरन एक ऑफ़र दिया, उनको 250 रुपये महीना की स्कॉलरशिप दी फ्री में म्यूज़िक सीखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। और सुषमा जी का कहना है कि पंजाब एसोसिएशन ने उनका हर जगह साथ दिया। इस शो के बाद जब भी वो कोई ऐसा प्रोग्राम होता था तो पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ को पंजाब एसोसिएशन के लोग हमेशा बुलाते थे और उनका बहुत सपोर्ट किया, जिससे उनकी रीच और ज़्यादा बढ़ गई थी। सुषमा श्रेष्ठ की इस कामयाबी से किशोर दा भी बहुत खुश थे और सुषमा श्रेष्ठ आज तक किशोर दा की बहुत एहसानमंद हैं। पूर्णिमा जी आज तक किशोर दा को बहुत इज्जत देती हैं, उनको बहुत मान देती हैं।
उसके बाद तो पूर्णिमा जी ने बहुत सारी फिल्मों में गीत गाए, जैसे तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, या तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, फिल्म अंदाज का वो गीत है ना बोलो बोलो, और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ वो गीत क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा। उसके बाद तो 90s के दौर में पूर्णिमा जी ने बहुत हिट गाने दिए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का मनोरंजन किया है। आज सुषमा जी अपने जीवन में बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से बिता रही हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन सुषमा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। मुझे लगा ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शाहवेज। जय भारत, जय हिंद।